यीशु मसीह के खूबसूरत बाबरकत ऊंचे जलाली और पाक नाम में आप सबों की सलामती हो। रसूलों के ईमाल 7वां बाब 48वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, लेकिन बारी ताला हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। चुनाचे नबी कहता है कि खुदावंद फरमाता है, आसमान मेरा तख्त और जमीन मेरे पांव तले की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे, या मेरी आरामगाह कौन सी है। सो कलामे हक के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो जाए। स्टीफनस सरदार काहिनों के सामने सदरे अदालत में अब्राहम से बात को शुरू करके इसहाक याकूब का जिक्र करता हुआ मूसा तक, और उसके बाद दाऊद सुलेमान तक सुलेमान ने जो हैकल बनाई उसका भी जिक्र करते हुए बताता है, लेकिन बारी ताला हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। और वो खुद फरमाता है, आसमान मेरा तख्त और जमीन मेरे पांव तले की। तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे, मेरे रहने की जो जगह है कैसी बनाओगे। इससे खूबसूरत जगह आसमान मेरा तख्त, जहां पर वो तख्त नशीन होता है, और जमीन के बारे में लिखा है, ये मेरे पांव तले की चौकी। तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे, या मेरी आरामगाह कौन सी है। ये सवाल है, वो कहां रहेगा, किस जगह को वो पसंद करता है। आसमान खूबसूरत जगह है, कहते हैं वो मेरा तख्त है। सारी जमीन के बारे में कहता है वो मेरे पांव तले की चौकी है। कहां घर बनाओगे। आसमान पर भी वो मौजूद है, जमीन पर भी मौजूद है। तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे, मेरी आरामगाह कैसी होगी, जहां पर मैं रहूं। यह सवाल है जी। आज इसी पर खुदा के कलाम की रोशनी में बातें करेंगे कि वो कैसी जगह पसंद करता है, वो कहां रहना चाहता है। छियालीसवीं आयत में लिखा है, उस पर खुदा की तरफ से फजल हुआ और उसने दरखास्त की कि मैं याकूब के खुदा के वास्ते मस्कन क्या करूंगा जी, तैयार करूं। दाऊद कहता है, मगर सुलेमान ने उसके लिए घर बनाया, लेकिन बारी ताला हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता।
हाथ के बने हुए घर से क्या मुराद है? ये इबादत खाना है। अगर इसमें इबादत है तो फिर ये इबादत खाना है। अगर इसमें इबादत ना हो तो फिर क्या है? बोले जी, फिर ये सिर्फ खाना है। यीशु ने अपनी जमीनी खिदमत के दौरान जब हैकल को साफ कराया तो लिखा, तेरे घर की गैरत मुझे खा गई, तुमने मेरे बाप के घर को चोरों की खो बना दिया। जिस साल के लिखा है, मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा। आमीन। तुम चोरों की खो बना रहे हो, मेरा घर दुआ का घर हो। अगर दुआ वहां पर है तो फिर वो उसका घर है। अगर उसमें चुपाए चल रहे हैं तो फिर वो उसका घर, फिर वो उनका घर है जो वहां पर चल रहे हैं। हैरान कुन बात, लेकिन बारी ताला हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। चुनाचे नबी कहता है कि खुदावंद फरमाता है, आसमान मेरा तख्त और जमीन मेरे पांव तले की, तुम मेरे लिए कैसा घर या मेरी आरामगाह कौन सी है? क्या ये सब चीजें मेरे हाथ ने नहीं बनाई? अब मुझे ये बताएं, क्या खुदा यहां मौजूद नहीं है? बोले जी। तो यहां पर लिखा है, लेकिन बारी ताला हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। कैसे मालूम होगा कि वो यहां मौजूद है? सुलेमान ने तो हैकल के लिए दुआ की थी, जो इस तरफ मुंह करके दुआ करे उसकी भी सुनना। वो तो उसकी मौजूदगी का पूरा पूरा ऐलान कर रहा है। जो हैकल की तरफ, ये तू हैकल में मौजूद है, जो इसकी तरफ मुंह करके दुआ भी करे उसकी दुआ को भी सुनना। स्टीफनस कह रहा है, लेकिन बारी ताला हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। उसके बारे में लिखा है, नबी फरमाता है, आसमान उसका तख्त है और जमीन उसके पांव तले की चौकी। अब जरा गौर करें, मैं इन बातों को बार बार इसलिए कर रहा हूं, जरा ज़हनों पे जोर दें। अगर हाथ के बुलाए हुए घरों में नहीं रहता तो फिर वो कहां रहता है? नीचे सवाल है, या मेरी आरामगाह कौन सी है? वो कहां रहना पसंद करता है? कौन सी ऐसी जगह है? उसे ढूंढे, उसे तलाश करें, उसे पाएं। वो कहां पर रहना पसंद करता है? मैं आपको बताना चाहता हूं कहां रहना वो पसंद करता है। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 14वां बाब निकालें, 23वीं आयत से पढ़ूंगा। मेरी दरखास्त होगी, जरा ध्यान से सुनने वाली ये बातें हैं तो ध्यान के साथ ही इनको सुनेंगे। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील 14वां बाब, उसकी 23वीं आयत से लिखा है, यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे।
आमीन। बारी तला हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, मट्टी और पत्थर के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। वो कहां पर रहना चाहता है? उसकी खुशी कहां पर है? बनी आदम की सोबत में मेरी खुशनुदी है। वो कलीसिया के दरमियान रहना पसंद करता है। आमीन। जहां ईमानदार नहीं वहां वो मौजूद नहीं है, जहां ईमानदार मौजूद है वहां पर वो भी मौजूद है। सामरी और यहूदियों के दरमियान बड़ी मुद्दत तक ये झगड़ा रहा। सामरी कहते जो हैकल सामरिया में है, इबादत वहां करनी चाहिए, और यहूदी कहते थे जो हैकल यरूशलेम के अंदर है, इबादत वहां करनी चाहिए। यह झगड़ा इतना बढ़ गया था कि यहूदी सामरियों से किसी तरह का कोई बर्ताव नहीं रखते थे। जब सामरियों से यीशु ने पानी मांगा तो उसने ये वाज़ेह अल्फाज में कहा कि तू यहूदियों के सामरी से पानी मांगता है, क्या तू नहीं जानता यहूदी सामरियों से किसी तरह का कोई बर्ताव नहीं रखते? और उसकी वजह जाने क्या है? वजह सिर्फ यह है, इबादत यहां होनी चाहिए। सामरी ये कहता है इबादत यहां होनी चाहिए, यहूदी ये कहता है इबादत यहां होनी चाहिए। और झगड़ा यहां तक, हद यहां तक चली गई, नफरत इतनी बढ़ गई, किसी तरह का कोई बर्ताव आपस में नहीं है। सामरी कहते प्रस्तश यहां इस हैकल में होनी चाहिए, यहूदी कहते प्रस्तश यहां इस हैकल में होनी चाहिए। तो यीशु ने यह बात बड़ी आसान करके सामरी औरत को समझाई और कहा कि जहां पर परस्पर होते हैं प्रस्तश वहां होती है, जहां परस्पर नहीं वहां कोई प्रस्तश नहीं है। खुदा अपने लोगों के दरमियान रहता है, मट्टी हाथ सीमट और ईंट के बनाए हुए घरों में नहीं। अगर घर के अंदर ईमानदार मौजूद नहीं तो फिर वहां खुदा भी मौजूद नहीं है। खुदा साधकों के मजमा में होता है, खुदा कलीसिया के दरमियान होता है, मकसदों के दरमियान सुकूनत करता है जो उसके कलाम पर अमल करते हैं। यीशु के अल्फाज, यीशु ने जवाब में उससे कहा अगर कोई मुझसे क्या करता है जी, मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा। ये निशान है जो मसीह से मोहब्बत करता है उसके कलाम पर अमल करता है। मेरा बाप उसके पास और मेरा बाप उससे क्या करेगा जी? जो मुझसे मोहब्बत रखता है मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो मेरे कलाम पर अमल करेगा। मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा। और आगे क्या लिखा जी? हम उसके पास आएंगे, बाप और बेटा उसके साथ रहेंगे। हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे। आमीन। क्यों लिखा है कि वो क्या करता है? दरवाजे पर खटखटाता है। जो कोई उसकी आवाज को सुनता और उसके वास्ते दरवाजा खोलता है वो उसके साथ अंदर जाता है और उसके साथ वो खाना खाता है। मैं और बाप आएंगे, उसके साथ क्या करेंगे? सुकूनत करेंगे। खुदा कहता है तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे? मेरी रहमगाह जहां मुझे सुकून मिले, मुझे खुशी मिले, वो जगह कौन सी है? तो आप बड़ी दलेरी से बोल सकते हैं कि वो जगह जहां खुदा की खुशी है, जहां खुदा को आराम मिलता है, वो जगह कौन सी है? वो जगह कलीसिया है। आमीन। खुदा कलीसिया के दरमियान खुशी पाता है। आमीन। खुदा की खुशी बनी आदम के साथ है, इंसानों के साथ है। और यही वजह है कि जब आदम ने नाफरमानी की, गुनाह की, तो उसने इतना बड़ा मंसूबा, बाप ने दुनिया से कैसी मोहब्बत रखी, अपने इकलौता बेटा बख्श दिया।
ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की बेटा बख्श दिया, जहान के वास्ते बख्श दिया। आदम ने गुनाह किया, फरिश्ते भी इन बातों पर गौर से नजर करने के मुश्ताक हैं कि हमने गुनाह किया, किसी ने कोई कफारा नहीं दिया, पर जब आदम ने गुनाह किया है तो उसका कफारा उसके बेटे यीशु ने दिया है। क्योंकि बनी आदम की सोबत में खुदा की खुशनुदी है, खुदा और कलीसिया के दरमियान रहना चाहता है। वगरना वो कहता है आसमान मेरा तख्त, जमीन मेरे पांव तले की चौकी है, तुम मेरे लिए कैसी आरामगाह बनाओगे, तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे। इससे आलीशान और कौन सा घर हो सकता है कि आसमान मेरा तख्त और जमीन मेरे पांव तले की। तुम कहां पर कैसा घर मेरे लिए बनाओगे और मेरी आरामगाह कैसी होगी। उसकी आरामगाह बड़ी ही खूबसूरत है। आमीन। कलीसिया को बाइबल मुकद्दस के अंदर बड़े नामों से याद किया गया है। शिगिर्दों की जमायत भी इसे कहा गया है, साधकों का मजमा भी इसे ही कहा गया, खुदा की खेती भी इसे ही कहा गया है, और उसके बाद दुल्हन भी कलीसिया ही को कहा गया है। सो कलीसिया का पाकीज़गी के अंदर आगे बढ़ना, मजबूत ईमान के साथ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। और वो तब ही हो सकता है, तभी वो कलीसिया कायम रह सकती है जब उन्हें यह मालूम हो कि खुदा कलीसिया के दरमियान क्या है जी, मौजूद है। आमीन। भारी चल बोलो जी। हाथ के बनाए हुए घरों में रहना पसंद नहीं करता। वो कहां रहना पसंद करता है? आप बोलेंगे जरा, ऊंची आवाज में बोलना है। कहां रहना पसंद करता है? कलीसिया के दरमियान रहना पसंद करता है। कैसी जगह उसने पसंद की है अपने लिए। आमीन। और अपने मुकाम को जरा जाने, खुदा की खुशी का ख्याल करे और उसके बाद जरा देखे खुदा की खुशी क्या है और मैं उस खुशी को किस तरह अपनी जिंदगी में पूरा होना चाह रहा हूं या कर रहा हूं या होने दे रहा हूं। तो उसकी खुशी मेरी जिंदगी में पूरी हो रही है क्या? मैंने अपने दिल के दरवाजे को खोला है या मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह है? उसकी खुशी कलीसिया के दरमियान है। आमीन जी। ज़बूर 132 निकाले मेरे साथ जरा, 14वीं आयत सुने गौर से। बड़ी खूबसूरत बातें यहां कलम बंद करके हमें दलेरी दी गई है। ज़बूर 132 उसकी 14वीं आयत लिखा है, ये हमेशा के लिए। आगे क्या लिखा जी? मेरी आरामगाह है, मैं यही रहूंगा क्योंकि मैंने इसे, बोले नजरा, हालेलुया, मैं हमेशा यही रहूंगा। आमीन। मैं हमेशा के लिए, ये हमेशा के लिए मेरी क्या है जी? क्या कलीसिया ये हमेशा के लिए मेरी आरामगाह है। मैं, बोले ना जी, यही रहूंगा क्योंकि मैंने इसे, एक बार फिर, मैंने इसे क्या किया है जी? पसंद किया है। कलीसिया को उसने क्या किया है जी? पसंद किया है। ये हमेशा के लिए मेरी आरामगाह है, मैं यही रहूंगा क्योंकि मैंने इसे पसंद किया है। आसमान मेरा तख्त और जमीन मेरे पांव तले की। तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे या मेरी आरामगाह कैसी होगी? बड़ी आलीशान और जलाली जगह है उसके रहने के लिए, और वो है कलीसिया। आमीन। ये हमेशा के लिए, एक दो दिन के लिए नहीं। घर में जाके तफसील से इसे पढ़ना, ज़बूर 132 को। और यहां पर लिखा है
13वीं आयत में, क्योंकि खुदावंद ने सय्यून को चुना, उसने उसे अपने मस्कन के लिए पसंद किया है, ये हमेशा के लिए मेरी आरामगाह है, मैं यही रहूंगा क्योंकि मैंने इसे पसंद किया है। घर में जाके नीचे भी पढ़ना, आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी कि उसने कैसी जगह को पसंद किया है। आसमान नहीं, जमीन नहीं, पत्थर मट्टी को नहीं, उसने किसको पसंद किया है? कलीसिया को, जो उसकी बेटी यीशु के लहू से भरी हुई है। क्यों पसंद कर रहा है वो? क्योंकि इसका कफारा दिया जा चुका है। आमीन। कलीसिया मुकद्दस लोगों का क्या है जी? नाम। आप खतूत को पढ़ें, ये बड़ी खूबसूरत बातें वहां पर आपको मिलती हैं आगाज ही के अंदर। जरा पढ़ के फिर आगे बढ़ते हैं। रोमियो निकाले मेरे साथ। पहला बाब और यहां पर ये देखें 6 आयत क्या लिखा है? जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो, उन सब के नाम जो रोमा में खुदा के प्यारे और मुकद्दस होने के लिए बुलाए गए हैं। रोमा की कलीसिया के लिए कैसे खूबसूरत इल्फाज। दोबारा सुन लें, जिनमें से लफ्ज क्या? तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो, उन सब के नाम जो रोमा में खुदा के प्यारे हैं और मुकद्दस होने के लिए क्या किए गए? बुलाए गए। क्रंथियों भी निकालें जरा। पहला क्रंथियों पहला बाब पहली ऐसे पौलुस की तरफ से, जो खुदा की मर्जी से यीशु मसीह का रसूल होने के लिए बुलाया गया, और भाई सोस्थुनिस की तरफ से खुदा की उस कलीसिया के नाम जो क्रंथस में है, यानी उनके नाम जो मसीह यीशु में क्या लफ्ज लिखा जी? पाक किए गए और मुकद्दस लोग होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेते हैं। पाक, मुकद्दस। दूसरा क्रंथियों भी निकाल लें। यहां पर भी देखें, पौलुस की तरफ से, जो खुदा की मर्जी से मसीह यीशु का रसूल है, और भाई तीमुथियुस की तरफ से खुदा की उस कलीसिया के नाम जो क्रंथस में है, और तमाम अखिया के सब मुकद्दसों के नाम, के गुनाहगारों के नाम लिखा है, शरीरों के नाम लिखा। बोलो जी, मुकद्दसों के नाम। आगे आप पढ़ते जाएं, आपको पता चलेगा कि यहां पर इफसे भी निकाल के देखे जरा। पहला बाब पौलुस की तरफ से, जो खुदा की मर्जी से मसीह यीशु का रसूल है। आगे क्या लिखा जी? उन मुकद्दसों के नाम जो
इफ्सुस में हैं और मसीह यीशु में ईमानदार हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आती, ये गुनाहगारी वाली तालीम कहां से आ गई है। अगर पौलुस ने अपने गुनहगार होने के बारे में बताया है तो उसने अपनी पुरानी जिंदगी का जिक्र किया है। याद रखें, मसीह को कबूल करने से पहले का, और फिर उसी ने जिक्र किया है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। वहां पर भी उसने मौजूदा दौर का नहीं, गुजरे वक्त का जिक्र किया है। सो किताबे मुकद्दस की यह तालीम नहीं है। मैंने आपके लिए जगह जगह से पढ़ा, अभी कुर्सियों पढ़ देता हूं, फिलिपियां पढ़ देता हूं, आपको जगह जगह एक ही सोच मिलेगी। उन मुकद्दसों के नाम, ईमानदारों के नाम, भाइयों के नाम, कलीसिया के नाम, मुकद्दसों के मजमे के नाम, शिगिर्दों की जमायत के नाम। बाइबल की जो तालीम है वो मुकद्दसों की है। बाइबल ने जो कुछ सिखाया मसीह के वसीला से, उसके लहू से हम क्या किए गए जी? पाक किए गए, रास्तबाज किए गए, और ईमान लाने वालों को ईमानदार कहा गया है। आमीन। हर ईमान लाने वाला ईमानदार है। ये खत सारे मुकद्दसों के नाम हैं। मसीह किस लिए आया? हमें पाक करने के लिए। लेकिन बस पाक बनो, क्योंकि तुम्हारे बनाने वाला क्या है जी? पाक है। कलीसिया मुकद्दस लोगों का क्या है जी? नाम। कलीसिया पाक लोगों का नाम है। गुनाहगारों की जमायत का नाम कलीसिया नहीं। कलीसिया का मतलब है मसीह का बदन। तो मुझे ये बताएं, मसीह का बदन क्या गुनाहगार है? बोले मसीह का बदन क्या है? पाक, क्योंकि वो खुद बदन का बचाने वाला, बदन का सर है। इसलिए कलीसिया मुकद्दस लोगों का नाम है। दोबारा वापस आए ज़बूर 132 के अंदर और सुने गौर से सयून के बारे में, जहां खुदावंद रहता है, उसके रहने के बायस यहां पर ज़बूर 132, क्योंकि खुदावंद ने क्या किया जी? सयून को चुना है। किस काम के लिए? रहने के लिए। किसको चुना है? कलीसिया को चुना है। उसने उसे अपने मस्कन के लिए पसंद किया है। यह हमेशा के लिए क्या है जी? उसकी आरामगाह अगर आपने सुन ली, उन मुकद्दसों के नाम, ईमानदारों के नाम, भाइयों के नाम। तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे? जिस साल के आसमान मेरा तख्त और जमीन मेरे पांव तले की, तुम मेरे लिए किस तरह का घर बनाओगे? मेरी आरामगाह कैसी होगी? उसकी आरामगाह मुकद्दसों की जमायत है, जहां पर वो सुकूनत करता है। आमीन। ये हमेशा के लिए मेरी आरामगाह है। मैं यही रहूंगा, क्योंकि मैंने इसे किसको पसंद किया है? कलीसिया को। मैंने इसे पसंद किया है। बारी तला हाथ के बनाए हुए घरों में, पत्थर, ईंट और सीमेंट के बने हुए घरों में नहीं, बल उन घरों के अंदर जो इबादत करने के लिए आते हैं, उसके हुक्मों पर जो अमल करते हैं, वो उनके दरमियान रहना पसंद करता है। आमीन। पहला पत्रस निकालें, दूसरा बाब, चौथी आयत। पहला पत्रस दूसरे बाब चौथी आयत के अंदर लिखा है, उसके यानी आदमियों के रद्द किए हुए, खुदा के बेटे की बात हो रही है जी, उसके यानी आदमियों के रद्द किए हुए पर खुदा के चुने हुए, आदमियों के रद्द किए हुए पर खुदा के चुने हुए, और उस कीमती जिंदा पत्थर के पास आकर, आगे क्या लफ्ज़ है जी?
तुम भी, किसकी बात हो रही है? कलीसिया की। तुम भी, मैं भी और आप भी, तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह, क्या लिखा जी? रूहानी घर बनते जाते हो, रूहानी घर बनते जाते हो। इसीलिए तो खुदा तुम्हारे दरमियान सुकूनत करता है, इसीलिए तो उसने कलीसिया को पसंद किया है, इन कीमती पत्थरों को उसने पसंद किया है जो बड़ी खूबसूरत इमारत उसके लिए बनते जाते हैं। उस कोने के सिरे के पत्थर के स्वभाव से, क्योंकि उसे आपने कबूल किया है, इसलिए उसके पास तुम भी एक खूबसूरत इमारत बनते जाते हो। दोबारा सुने, उसके ये आदमियों के रद्द किए हुए पर खुदा के चुने हुए और कीमती जिंदा पत्थर के पास आकर, उसके पास आने के स्वभाव से, कबूल करने के स्वभाव से तुम भी, किनकी बात हो रही है? बोले सारे। कलीसिया कौन है? बोले ना जी, कौन है कलीसिया? हम हैं। लेकिन तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह, आगे क्या लिखा जी? रूहानी घर। तुम मेरे लिए कैसी आरामगाह बनाओगे? ऐसी आरामगाह बनाएंगे जो रूहानी घर होगा, जहां मेरा खुदा सुकूनत करेगा। पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो, ताकि कहनों का मुकद्दस फिरका बनकर ऐसी रूहानी कुर्बानियां चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीला से खुदा के नजदीक मकबूल होती है। आमीन। पाक कर, रूहानी घर बन के ऐसी कुर्बानियां चढ़ाओ, ऐसा बखूर चढ़ाओ, ऐसी प्रस्तुत करो खुदा के हुजूर जो खुदा को पसंद आए। और पहले रूहानी घर बनते जाओ, ऐसा घर बनो, ऐसी हैकल बनो, ऐसा मकदस बनो जिसके अंदर खुदा सुकूनत करे। आमीन। और वो कहता है, यीशु के अल्फाज, जो मुझसे मोहब्बत करता है वो मेरे हुक्मों पर अमल करेगा, और बाप उससे मोहब्बत करेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे, क्योंकि मैंने यही पसंद किया है। हालेलुया। मैंने यही पसंद किया है कि मैं इनके दरमियान सुकूनत करूं। आसमान नहीं, जमीन नहीं, तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे, या मेरी सुकूनत का, मेरी आराम का कैसी होगी? आपने देखा उसकी आराम का कैसी है? कलीसिया दुल्हन की तरह रास्ता है, इसका मतलब उसकी आराम का बहुत ही खूबसूरत है। मैं यही रहूंगा मैं यही रहूंगा, मैं तुम्हारे दरमियान रहूंगा, क्योंकि मैंने यही पसंद किया है। आमीन। खुदा कलीसिया को क्या करता है जी? पसंद करता है, कलीसिया के दरमियान रहना चाहता है। हम बड़े बड़े घर बना के समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया है। अगर घरों के अंदर इबादत करने वाले, उससे मोहब्बत करने वाले नहीं, तो फिर खुदा भी वहां पर मौजूद नहीं है। हम वहां आएंगे कहां? जहां मसीह से मोहब्बत करने वाले और उसके हुक्म पर अमल करने वाले हैं। हम वहां आएंगे, हम आएंगे। मैं भी आऊंगा, बाप भी आएगा, बाप भी, जिसके पास बाप है उसके पास बेटा भी है, और जिसके पास बेटा है उसके पास बाप भी है। हम आएंगे और क्या करेंगे? वहां बोले ना जी, सुकूनत। क्यों? क्योंकि मैंने यही पसंद किया है, मैं यही रहूंगा, मैंने यही पसंद किया है। जिंदा घर बनते जाते हो, ताकि कहनों का मुकद्दस फिरका बन के ऐसी रूहानी कुर्बानियां चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीला से, आगे के लिए क्या जी, खुदा के नजदीक मकबूल होती हैं। चनाचे किताब मुकद्दस में आया है, देखो मैं सयून में कोने के सिरे का चुना हुआ और कीमती पत्थर रखता हूं, और इसी पत्थर पर मैंने कलीसिया को बनाया है।
जो कोने के सिरे के पत्थर पर कायम की गई है, कभी हिलने वाली नहीं। ना उसकी बादशाही हिलने वाली है, ना बादशाही करने वाले हिलने वाले हैं, क्योंकि उनकी बुनियाद भी चट्टान पर है, कीमती पत्थर पर है, जो कोने के सिरे का पत्थर है उस पर रखी गई है। कुरिन्थियों का खत निकाले, आगे बढ़ते थोड़ा। पहला कुरिन्थियों 3 बाब, तीसरे बाब की ये 16वीं आयत है। बड़े ध्यान की सुनेंगे। क्या है? क्या तुम नहीं जानते तुम खुदा का मकदस? क्या तुम नहीं जानते तुम खुदा का क्या हो जी? मकदस हो। खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। अगर कि खुदा के मकदस को क्या करेगा जी? बर्बाद करेगा। खुदा उसको क्या कर देगा जी? बर्बाद कर देगा, क्योंकि खुदा का मकदस क्या है जी? पाक है। और वो हालेलुया, खुदा का मकदस पाक है और वो तुम हो। मैं यही कहूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें पसंद किया है। वो पसंद करता है तुम्हारे दरमियान रहना। खुदा का मकदस न पाक है या पाक है? बोलो जी, पाक है। और वो डरते क्यों हो? तुम हो। हामी और वो तुम हो। हम हैं, तुम हो। पर बड़ी सख्ती से ये लिखा है, खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। विशेष है कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, जो इसे क्या करेगा जी? बर्बाद करेगा। मैं क्या करूंगा जी? बर्बाद करूंगा। याद रखो, अपने आप की कदर करो। जैसे बर्बाद करेगा, खुदा कहता है मैं उसे क्या कर दूंगा जी? बर्बाद करूंगा। बर्बादी से बचने का तरीका एक ही है, खुदा का मकदस पाक है और वो तुम हो। ये जो पाक है ये पाक ही रहे। आमीन। बर्बादी से बचने का तरीका, उसका मकदस क्या है जी? पाक। मैंने यही क्या किया है जी? पसंद किया है। मैं यही रहूंगा। वो यहां पर रहना चाहता है, इस घर के अंदर रहना चाहता है। अब मुझे ये बताएं, क्या इस घर को बर्बाद करें? बोलो जी। इस घर की हिफाजत करें, क्योंकि उसने यही पसंद किया है। वो यहां पर ही रहना चाहता है। सवाल था स्टार्ट में, आगाज में, तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे या मेरी आरामगाह कैसी होगी? अब आप ही गौर करें कि उसकी आरामगाह कैसी होनी चाहिए। उसने यहां पर वाज़ेह कर दिया है और आपने सुन लिया है कि उसकी आरामगाह जो है वो कैसी है। इसलिए जरूरी है कि इस मकदस की क्या की जाए? पूरी पूरी हिफाजत की जाए, क्योंकि वो इसमें रहना चाहते। क्यों निकालें? बड़ा खूबसूरत हवाला आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। बड़ी खुशी होगी आपको ये सुन के। 102 बाब, दूसरे बाब की 19वीं आयत से, बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर, बस अब तुम, क्योंकि खुदा का मकदस बन गए हो ना, खुदा तुम्हारे जगह रहना पसंद करता है, उसकी आरामगाह तुम बन गए हो। इसलिए लिखा, बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे। पहले थे परदेसी, पहले थे मुसाफिर, पर अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि मुकद्दसों के क्या बन गए जी? हम वतन, जहां पर अब्राहम, इसहाक, याकूब बाकी ईमानदार गए, तुम भी उनके साथ शामिल किए गए हो। मुकद्दसों के क्या बन गए? हम वतन बन गए, परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि जो वतन मुकद्दसों का है वही वतन आपका है।
आमीन। मुकस्सों के हमवतन और खुदा के घराने के हो गए हो। हालेलुया, तुम खुदा के घराने के हो गए हो। पहले पता नहीं किस किस घराने से थे, पर अब खुदा के घराने के उस कीमती कोने के सिरे के पत्थर को जब से कबूल किया है, तुम भी उसके घराने के हो गए हो। और रसूलों और नबियों की नींव पर जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु है, आगे क्या लिखा जी, तामीर किए गए हो। उसी में हर एक इमारत मिल मिलाकर खुदावंद में एक पाक मकदस बनता जाता है। और तुम भी उसमें बाहम तमीर किए जाते हो ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो। हालेलुया। मेरी आरामगाह कैसी होगी? कलीसिया खुदा का मस्कन है। खुदा कलीसिया के दरमियान रहना चाहता है। तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे? मेरी आरामगाह तो बहुत ही खूबसूरत है। आमीन। इसलिए कलीसिया खुदा का मस्कन है जिसे नहायत ही खूबसूरत और आलीशान होना चाहिए जी। आमीन। खुदा कहाँ रहना चाहता है? वापस जरा रसूलों के ईमाल में आए। सैंतालीसवें ऐसे पढ़ रहा हूं, बल्कि 46वें से पढ़ देता हूं। लिखा है, उस पर खुदा की तरफ से फजल हुआ। रसूलों के ईमाल 7वां बाब 47वीं बल्कि 46वीं ऐसे, उस पर खुदा की तरफ से फजल हुआ और उसने दरखास्त की कि मैं यकूब के खुदा के वास्ते क्या करूंगा जी, मस्कन तैयार करूं। मगर सुलेमान ने उसके लिए घर बनाया, लेकिन बारी ताला हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। चनाचे नबी कहता है कि खुदावंद फरमाता है, आसमान मेरा तख्त और जमीन मेरे पौतरे की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे? या मेरी आरामगाह कौन सी है? उसकी आरामगाह उसकी कलीसिया है। कलीसिया खुदा का मकदस है, कलीसिया खुदा का मस्कन है, कलीसिया कीमती पत्थरों से बनाया गया खूबसूरत आलीशान खुदा का घर है, जहां पर वो सुकूनत करना चाहता है। आमीन। उसे अगर आराम मिलता है तो कलीसिया में। अगर कोई कायनात में चीज को पसंद आई है खुदा को, तो वो कलीसिया है। आसमान नहीं, जमीन नहीं, वो कलीसिया है। खुदा कलीसिया के दरमियान रहना चाहता है और कलीसिया को अपने साथ रखना चाहता है। कलीसिया खूबसूरत, आलीशान, लाजवाब होनी चाहिए। खुदा आपको बरकत दे।